ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दूसरा लेक्चर है जो कि हम C++ लैंग्वेज के जरिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था ऑब्जेक्ट के बारे में कि कुल खल्कत में अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बनाया है, ठीक है, हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, नजर आए या ना नजर आए, जानदार है या बेजान है, अगर उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज हैं और कुछ फंक्शंस हैं तो आप लोग उसे क्या कहते थे? ऑब्जेक्ट कहते थे, ऑब्जेक्ट का नाम देते थे। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा कि इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग के जरिए इंप्लीमेंट करना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो क्या होता है? क्लास। यानी कि क्लास जो है एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वेरिएबल बना के, जिसे हम डाटा मेंबर भी बोलते हैं, डाटा मेंबर यानी कि वेरिएबल के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर्टीज को और फंक्शंस को। ठीक है, वो फंक्शन ही बना के प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी टर्म एग्जिस्ट करती है फंक्शन की, तो क्लास के अंदर फंक्शन बना के फंक्शन को और वेरिएबल्स वगैरह यानी कि डाटा मेंबर बना के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक्सेस स्पेसिफायर देख लें। एक्सेस को आप लोग जानते हैं, एक्सेस किस चीज की रसाई होता है। स्पेसिफायर जो होता है वो क्या होता है? बयान करने वाला, स्पेसिफाई करना। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर होते क्या है? ये कमांड होती है, ठीक है, जो कि कंपाइलर को बताती हैं कि वो उस क्लास यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद जो डाटा मेंबर और डाटा फंक्शन है, ठीक है, डाटा मेंबर और डाटा फंक्शन, दूसरे अल्फाज में जो प्रॉपर्टीज और फंक्शन हैं उनको किस लिहाज से एक्सेस कर सकता है। उनको उस क्लास के अंदर ही इस्तेमाल करना है, उससे उस क्लास से बाहर ही इस्तेमाल करना है या उससे इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, ये इसके बारे में बताती हैं। ठीक है, तो कहता है द कमांड दैट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई, वो कमांड जो कि ये स्पेसिफाई करती है, क्या स्पेसिफाई करती है? एक्सेस लेवल। ठीक है, रसाई का लेवल बयान करती हैं। किसके बारे में? मेंबर्स के बारे में, क्लास के मेंबर्स। क्लास के मेंबर कौन होते हैं? डाटा मेंबर भी और फंक्शन मेंबर भी, ये दोनों यानी कि प्रॉपर्टी और फंक्शन, इन दोनों के बारे में हमें बताएगा कौन? एक्सेस स्पेसिफायर। क्या बताएगा कि वो कहां, वो क्लास के अंदर ही यूज होंगे या क्लास से बाहर भी आपके पास इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसका नाम क्या है? प्राइवेट। कहता है प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर है इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट, ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है, द यूज ऑफ क्लास मेंबर विद इन द क्लास। ये रिस्ट्रिक्शन क्या लगाता है कि जो क्लास के मेंबर्स हैं, चाहे वो फंक्शन है या चाहे वो डाटा है, ठीक है, वेरिएबल्स वगैरह है या फंक्शंस हैं, दूसरे अल्फाज में प्रॉपर्टीज और फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है। क्या क्या रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो विद इन द क्लास, वो सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज हो सकती हैं, क्लास से बाहर अगर उससे कोई कॉल भी कर ले, इस्तेमाल करने की कोशिश करे, उसे एक्सेस करने की कोशिश करे, वो इस्तेमाल में नहीं आएंगी। ठीक है, इसके बाद में कुछ पॉइंट भी याद रखने आपने कि एनी मेंबर ऑफ द क्लास डिक्लेयर विद द प्राइवेट, जो भी प्राइवेट के साथ डिक्लेयर होगा, प्राइवेट के नीचे लिखा जाएगा प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के, कैन ओनली एक्सेस विद इन द क्लास, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, कैन नॉट बी आउटसाइड ऑफ द क्लास, वो क्लास से बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर बताता चलूं, प्राइवेट एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि क्लास के अंदर लिखते हो। इससे होता क्या है, अगर प्राइवेट लिखे नीचे कुछ भी चीज आप लिखोगे, वेरिएबल्स वगैरह लिखोगे, फंक्शन, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। क्या रिस्ट्रिक्ट होंगे? कि वो विद इन द क्लास, क्लास के अंदर ही यूज हो सकते हैं, क्लास से बाहर से उससे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कहता है कि डाटा मेंबर नॉर्मली प्राइवेट, जो आपके डाटा मेंबर्स होते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लास के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं, उनको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? प्राइवेट रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की दो चीजें होती हैं, मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूं, ऑब्जेक्ट यानी कि क्लास, रियल वर्ल्ड में आप ऑब्जेक्ट बोलते हो, प्रोग्रामिंग के अंदर हमने यहाँ पे क्या लफ्ज बोलना है? क्लास। ठीक है, रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या थी? दो चीजें, क्या? प्रॉपर्टी और आपके पास था फंक्शन। ठीक है, प्रोग्रामिंग में क्या है? क्लास, और क्लास के अंदर क्या? दो चीजें, डाटा मेंबर और डाटा फंक्शन। ठीक है, तो याद रहे जब भी मैंने डाटा मेंबर बोलना है इसका मुराद है प्रॉपर्टी, डाटा फंक्शन बोलना है इससे मुराद क्या होगा? फंक्शन। किसका फंक्शन? ऑब्जेक्ट यानी कि क्लास के। तो याद रहे क्लास के अंदर प्रोग्रामिंग के लिहाज से सिर्फ दो लफ्ज याद रखने हैं, क्लास ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्लास के अंदर जो डाटा मेंबर है वो प्रॉपर्टीज को, और डाटा फंक्शन जो है वो फंक्शंस को। और उसमें हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि नॉर्मली जो डाटा मेंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको प्राइवेट क्या किया जाता है? एक्सेस स्पेसिफायर के साथ लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा। कहते हैं हम लोग ऐसा करते हैं टू प्रोटेक्ट द क्लास डाटा फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, मुराद ये कि इसको इसके जरिए हम अपने डाटा को, सेंसिटिव डाटा को क्या करते हैं? बताते हैं
कि कोई मेन से डायरेक्टली उसके अंदर चेंजिंग ना ले, उसकी वैल्यू वगैरह को चेंज ना कर दे, ठीक है, क्लास को इस्तेमाल किए वगैरह, ठीक है। दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर होता है पब्लिक। पब्लिक क्या होता है, कहता है इट इज यूज्ड टू अलाउ द यूजर को ये अलाउ क्या करता है कि ये एक्सेस करे क्लास मेंबर को विद इन द क्लास एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द क्लास, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द क्लास, के क्लास के अंदर भी उस चीज को यूज करो और क्लास से बाहर किसको, डाटा मेंबर को, डाटा फंक्शन दोनों को, जिसके ऊपर लिखोगे वही, ठीक है। अब इसके बारे में कहता है फंक्शन मेंबर जो होते हैं, फंक्शन मेंबर नॉर्मली पब्लिक, यहाँ पे डाटा मेंबर जो होते हैं, प्रॉपर्टी जो होती है यानी कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में रखे जाते हैं, और जो फंक्शन वगैरह होते हैं उनको हम लोग नॉर्मली किसमें रखते हैं, पब्लिक वाले पार्ट में रखते हैं, ठीक है। बिकॉज फंक्शन नॉर्मली एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास, क्योंकि नॉर्मली फंक्शन को क्लास के बाहर ही इस्तेमाल किया जाता है। मेन से आप लोग फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ पे आके फंक्शन कॉल होता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डायरेक्ट मेन फंक्शन से हम लोग किसी भी क्लास के वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं करते। तो नॉर्मली इसलिए वेरिएबल वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में रखते हैं, और फंक्शन वगैरह को हम लोग किस में रखते हैं, पब्लिक वाले पार्ट में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल्स को नॉर्मली हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली क्या, हम लोग हमेशा वेरिएबल को, किसी भी क्लास के वेरिएबल को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर या उसके फंक्शन को कॉल किए बगैर इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उसे हम प्राइवेट में रखते हैं, जबकि फंक्शन वगैरह को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मेन में उसका ऑब्जेक्ट बनाकर इस्तेमाल किया करते हैं। इसलिए जो फंक्शन होता है क्लास का नॉर्मली पब्लिक में रखा जाता है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टार्ट ब्लॉक आगे से ये लिखा है कि क्लास कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली इफ बोथ डाटा मेंबर एंड द फंक्शन मेंबर आर प्राइवेट। अगर आप वेरिएबल वाले पार्ट को भी प्राइवेट कर देते हो, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली करते हैं, और फंक्शन वाले पार्ट को भी आप लोग प्राइवेट कर देते हो, हालांकि नॉर्मली फंक्शन वाला पार्ट क्या होता है, आपके पास पब्लिक होता है। अगर वेरिएबल भी प्राइवेट हो गए, फंक्शन भी प्राइवेट हो गए, तो मेन से किसे कॉल करोगे, ना फंक्शन को कॉल कर सकते हो क्योंकि वो भी प्राइवेट है, वेरिएबल तो ऑलरेडी प्राइवेट होते हैं, तुम्हारी क्लास कभी भी इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, हमारा ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बन पाएगा, कभी भी कॉल नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। इस बात की समझदारी है। इस चीज को मैं फिर थोड़ा सा बात कर दूं, क्लास के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शन होते हैं। वेरिएबल को डाटा मेंबर कहते हैं, फंक्शन तो आप डाटा मेंबर के नाम से, डाटा फंक्शन के नाम से पुकारते हैं, लेकिन इनको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर के जरिए। नॉर्मली तीन है, दो सबसे ज्यादा पॉपुलर और उनको डिस्कस कर रहे हैं पहले, एक प्राइवेट एक पब्लिक। प्राइवेट में क्या होता है, अगर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लिख के कोई चीज लिखेंगे तो क्या चीज होगी, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि वो क्लास के अंदर ही यूज होगी, क्लास से बाहर से यूज नहीं करते। और नॉर्मली इसमें क्या चीज लिखते हैं, हमेशा डाटा मेंबर यानी कि वेरिएबल, जबकि पब्लिक के नीचे हमेशा क्या लिखा करते हैं, फंक्शन वगैरह, क्योंकि फंक्शन को हम लोग आउटसाइड द क्लास भी कॉल करते हैं, ठीक है। और ये चीज आपको लास्ट में बताई कि वेरिएबल और फंक्शन दोनों को अगर हम प्राइवेट कर देंगे तो मेन से ना तो फंक्शन को बुला सकेंगे, क्योंकि फंक्शन भी क्या प्राइवेट क्लास के अंदर ही यूज हो सकता है, और वेरिएबल ऑलरेडी प्राइवेट होता है, ठीक है। इसलिए नॉर्मली क्या करते हैं, दोनों चीजें कभी भी प्राइवेट नहीं रखी जाती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे मूव करते हैं, एक प्रोग्राम बनाने लगे। अभी तक जो हमने चीजें सीखी हैं ओके, वो है क्लास बनाना, उसमें मेंबर फंक्शन बनाना, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट बना के चलाना किस तरह से है, ठीक है। क्लास, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, ये तीन चीजों के बारे में पढ़ा है। ये तीनों चीजें बनानी कैसे और इनको चलाना कैसे ऑब्जेक्ट बना के, अब ये चारों चीजों की हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के लिए, जो कि आप नॉर्मली C++ लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हो, ठीक है, वो लिख ली, ठीक है। हैश इंक्लूड, ये भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हैश इंक्लूड ये भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। याद रहे ये दोनों प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं, ठीक है। इनकी निशानी क्या होती है, स्टार्ट होती है हैश के साथ, ठीक है। एक इंक्लूड नाम से आपने पढ़ी और एक डिफाइन। इंक्लूड वाले के अंदर क्या लिखते हो, हेडर फाइल, ये भी आपकी क्या है, एक हेडर फाइल, ये भी आपकी क्या है, एक हेडर फाइल। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल और कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ये दोनों आपकी क्या है, हेडर फाइल्स है, ठीक है। नीचे क्लास में ये जो ब्लैक कलर के लिखे हुए हैं तमाम आपके क्या हैं, वो कीवर्ड्स हैं जो आप लोग ने चेंज नहीं करते, ठीक है, ये आपके एडिटिव्स रहेंगे, ठीक है। जो रेड कलर में आपके पास ये आपके क्या आइडेंटिफायर्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं, जिनको आप लोग अपनी मर्जी से चेंज वगैरह भी कर सकते हो। स्टार्ट किए करते हैं। क्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, क्लास का कीवर्ड, ठीक है, स्पेस
उसके बाद आपने कोई सा भी एक नाम दे देना है, वही वेरिएबल नेमिंग रूल जो आप लोगों ने पढ़े हुए फर्स्ट सेमेस्टर में भी, उसी के मुताबिक, ठीक है। तो मैंने नाम क्या रख दिया, क्लास का स्टूडेंट। आप लोग कुछ और भी रख सकते हो, अपना नाम भी रख सकते हो, ठीक है। क्लास की बॉडी स्टार्ट की, सबसे पहले उसका प्राइवेट वाला पार्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, नॉर्मली हम लोग प्राइवेट वाले पार्ट में डाटा मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स को रखते हैं, जिनको प्रॉपर्टी भी आप लोग बोलते हो। तो हमने एक डाटा मेंबर बना लिया जिसका नाम रखा मार्क, और इसकी टाइप का रख दी इंटीजर। इसका मतलब ये मार्क नाम का जो वेरिएबल होगा ये क्या करेगा, अपने अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। और इस लाइन को आप लोग क्या पढ़ते थे, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, पब्लिक कीवर्ड यूज किया, ठीक है। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि जिसके अंदर हमने अभी पढ़ा कि हम लोग किस पब्लिक वाले में क्या रखते हैं, अपने डाटा फंक्शंस को रखा करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे दो डाटा फंक्शन बना लिए, एक ये वाला इनपुट के नाम से और एक आउटपुट के नाम से, ठीक है। फंक्शन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फंक्शन के हेड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसके आउटपुट टाइप स्पेस कोई सा भी वेरिएबल नेमिंग रूल के मुताबिक नाम, ठीक है, पैरेंथेसिस, और उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, उसके पैरामीटर्स के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने इनपुट नाम का एक फंक्शन बनाया, उसकी बॉडी स्टार्ट की। तो इनपुट वाला जो फंक्शन है, डाटा फंक्शन भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, अपने डाटा मेंबर यानी कि अपने वेरिएबल के अंदर इनपुट ले ली, ठीक है। इनपुट लेने के लिए आपको पता है ये दो लाइनों का लिखना मस्ट होता है। पहले तो यूजर को एक मैसेज शो करवाना होता है जिसे वो पढ़ता है और हमें क्या करता है कि वैल्यू देता है, और दूसरी लाइन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उससे वैल्यू स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सी इन और सी आउट दो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। याद रहे ये दोनों फंक्शन नहीं है, दोनों के दोनों आपके पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। बच्चे गलती से पता नहीं क्यों इसे फंक्शन पढ़ते हैं कि इनपुट लेने का फंक्शन आउटपुट, ये दोनों ही फंक्शन नहीं है, ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। सी आउट के आगे आप लोगों ने इंसर्शन का सिंबल डाला, ठीक है, और आगे हमने क्या किया, स्ट्रिंग, जिसकी पहचान क्या है, डबल कोटेशन। डबल कोटेशन में जो कुछ भी लिखते हो आपके पास क्या कहलाता है, एक स्ट्रिंग। तो हमने एक स्ट्रिंग लिखी, एक मैसेज लिखा, और मैसेज क्या लिखा, एंटर दी मार्क। क्या करेगा, ये अपना सारा का सारा ये जो डबल कोटेशन में लिखा हुआ मैसेज है सारा इंसर्ट करवा देगा सी आउट में, और सी आउट इसे स्क्रीन पर जाकर एलसीडी पर जाकर क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। और हमारा यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा, पढ़ के कीबोर्ड से कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा, और सी इन के जरिए हमने एक्सट्रैक्ट करवा दिया उसे किसे, अपने वेरिएबल मार्क के अंदर, ठीक है। यहाँ पे फिर बॉडी खत्म। दूसरा फंक्शन हमने बनाया आउटपुट के नाम से, जिसके अंदर हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट दिखाई है। आउटपुट के लिए कौन सी लाइन यूज करेंगे, सी आउट की, ठीक है। सी आउट इंसर्शन और एक मैसेज, और मैं चाह रहा हूं अपनी वैल्यू को दिखाना भी। तो डबल कोटेशन में अगर मैं मार्क नाम को लिखूंगा तो वो वेरिएबल कंसीडर नहीं होगा, एक नाम, और वो एज इट इज ही डिस्प्ले होगा, उसकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। तो अगर आप इसकी वैल्यू दिखाना चाहते हो तो आपने इसे डबल कोटेशन से बाहर लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे अलग से लिख दिया इंसर्शन डाल के। तो ये क्या होगा, जब ये लाइन चलेगी, सबसे पहले ये स्ट्रिंग जो होगी इंसर्ट होगी सी आउट में, और आपकी स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा द मार्क इक्वल टू, और उसके बाद ये मार्क जो है एज अ वेरिएबल कंसीडर होगा क्योंकि डबल कोटेशन में नहीं है। तो क्या करेगा, रैम में जाएगा, मार्क में जो भी वैल्यू है वो लाकर सी आउट को भेजेगा, और सी आउट क्या करेगा, इस मैसेज के बाद इस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। और जैसे क्लास खत्म करेंगे एंड पे क्या लगाना हमने, सेमीकोलन, ठीक है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ये उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, ये उसके फंक्शनैलिटीज आ गई, ठीक है। यहाँ टेक्निकली प्रोग्रामिंग के लिहाज से बात करें तो ये हमारी क्लास बन गई, ये हमारे डाटा मेंबर्स बन गए, और ये हमारे डाटा फंक्शन। अब ये बन तो गया, लेकिन ये चलेंगे नहीं। चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मेन के अंदर इसे क्या करना पड़ेगा, और इसके ऑब्जेक्ट को पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ये बनाया है, ये क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइलर से रन नहीं करेगा जब तक कि हम लोग मेन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर लेते। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास आपको क्या करना है, वॉइड मेन अपना फंक्शन स्टार्ट किया, बॉडी में सबसे पहले जो क्लास का नाम है, क्लास का नाम स्टूडेंट है, सेम स्पेलिंग होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे एस कैपिटल लिखता तो वहां पे भी एस कैपिटल, अगर यहाँ पे सारे लेटर स्मॉल हैं तो यहाँ पे भी क्या आएंगे, स्मॉल। पहले आपने अपनी क्लास का जो नाम है एज इट इज वो लिखना है, फिर आप लोगों ने स्पेस के बाद कोई सा भी एक नया आइडेंटिफायर, एक नाम लिख देना है। मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे क्या ले लिया, स्टूडेंट यानी कि एस ले लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब कंपाइलर इस लाइन को चलाएगा तो रैम के अंदर एस नाम का क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, स्टूडेंट का। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि एस के पास वो तमाम चीजें आ जाएंगी जो स्टूडेंट के पास है। स्टूडेंट के पास क्या क्या है, स्टूडेंट के अंदर एक मार्क नाम का वेरिएबल है, एस को भी वो वेरिएबल मिल जाएगा जब ये लाइन चलेगी। और स्टूडेंट के अंदर वहां पे इनपुट और आउटपुट नाम की दो फंक्शनैलिटी है, दो फंक्शंस हैं।
तो उस s को भी क्या होंगे, ये दोनों फंक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो सपोज रैम में ये लाइन चलाई, तो जैसे ये लाइन चलेगी रैम के अंदर आपके पास क्या होगा, एक मेमोरी एलोकेट की जाएगी, जगह ऑक्यूपाई की जाएगी, उसका नाम क्या रख दिया जाएगा s। और बेसिकली s किसको डिनोट कर रहा है, स्टूडेंट को, स्टूडेंट की क्लास को, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट बन गया। साथ ही साथ क्या होगा, जैसे ये लाइन चलेगी हमारे क्लास के अंदर जो प्राइवेट वाला पार्ट है, ठीक है, डाटा मेंबर्स है, जो वेरिएबल है, वो भी साथ ही इसके अंदर क्रिएट कर दिए जाएंगे, यानी कि मार्क नाम का वेरिएबल भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन कहां एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इस क्लास के फंक्शनैलिटीज को, इनके फंक्शन को यूज करना है। तो उसका तरीकाकार क्या होता है, जो आपने नया नाम दिया है ऑब्जेक्ट को, आपने पहले वो नाम लिखना है, उसके बाद डॉट का ऑपरेटर आएगा, उसके बाद हमने अपने स्टूडेंट के अंदर जो उनसे वाला फंक्शनैलिटी यूज करनी है आगे वो लिख देंगे। सपोज मैं सबसे पहले इनपुट लेना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया, इसका ये इनपुट वाला फंक्शन कॉल करना है, तो मुझे क्या लिखना होगा, इसका नाम इनपुट, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं भेजे इसलिए इसका ये पैरामीटर वाला पार्ट क्या होगा, खाली। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू मैं भेजता तो यहाँ पे भी मुझे वैल्यू क्या करनी पड़ती, यहाँ से भी सेंड करनी पड़ती। फिलहाल यहाँ पे void है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है, खाली है, इसलिए यहाँ से मेन के अंदर से भी कुछ भी नहीं भेज रहा, ठीक है। तो जैसे ही लाइन चली उसने क्या करना है, s यानी कि स्टूडेंट के अंदर इनपुट वाला फंक्शन जाके एग्जीक्यूट करना है। ये स्टूडेंट के अंदर ये इनपुट वाला फंक्शन, सिर्फ ये वाला फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, पहली लाइन चली, कंपाइलर पहली लाइन चलाएगा, क्या करेगा, स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग भी यहाँ पे आपके पास दी हुई है, एज इट इज इंसर्ट कर देगा सी आउट में, और सी आउट इसे डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखा देगा एज इट इज, जैसा लिखा है वैसे ही, ठीक है। तो कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं करनी, नंबर भी कट जाते होते हैं। ये स्ट्रिंग आपके पास क्या हो जाएगी, एज इट इज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। इसकी फंक्शनैलिटी क्या थी कि डबल कोटेशन में जो लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है। कैसे, स्ट्रिंग सारी की सारी इंसर्ट की जाती है सी आउट में, और सी आउट इसे डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देता है। स्ट्रिंग इंसर्ट की गई सी आउट में, सी आउट इसे एज इट इज डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रिंट करा देगा आपके पास, ठीक है। तो जो यहाँ पे स्पेल्स हैं, जो यहाँ पे आपने चीजें लिखी है, एज इट इज आपने, ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, एज इट इज आपने लिखनी है, ठीक है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं करनी। तो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, लाइन खत्म। इस फंक्शन की दूसरी लाइन चली जो कि सी इन है। सी इन ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर कर्सर को ब्लिंक कराता रहेगा जब तक के यूजर कीबोर्ड से कोई नंबर या कोई वैल्यू लिख के एंटर का बटन नहीं दबाता। तो इस वक्त मैं खुद ही अपना यूजर बन के यहाँ पे 157 लिख देता हूँ और एंटर का सपोज कर देता हूँ, मैंने फिर 157 लिखने के बाद एंटर का बटन दबाया। जैसे ही 157 लिख के एंटर बटन दबाऊंगा, ये वैल्यू सी इन इंसर्ट करवा देगा मार्क में, ठीक है। वहां से वैल्यू एक्सट्रैक्ट की और मार्क के अंदर सेव करवा दी, ठीक है। तो होगा क्या, मार्क नाम का जो आपका वेरिएबल है उसमें रैम में जाकर 157 स्टोर हो गया, ठीक है। वैल्यू लिखी, ठीक है, स्क्रीन पर। बैकएंड पे क्या हुआ, सी ने वैल्यू लेकर अपने मार्क नाम का वेरिएबल जो कि रैम में बना होगा उसमें जाके वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। फिर फंक्शन की बॉडी खत्म। जैसी बॉडी खत्म हुई, रिटर्न हो जाएगी कॉल यहाँ पर सी आपके पास इनपुट वाले फंक्शन के पास। फिर अगली लाइन चली मेन के अंदर, जब मेन में ये वाली लाइन चली, तो जैसे ही लाइन चली, ये क्या लिखा हुआ है, एस। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट। तो यानी कि स्टूडेंट का आउटपुट वाला फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही कॉल हुआ, कंपाइलर उठ के ये आउटपुट स्टूडेंट के आउटपुट वाले फंक्शन के पास आ गया। आया, इसकी बॉडी में गया, एक ही लाइन मौजूद थी, इसे एग्जीक्यूट किया। क्या लाइन है, सी आउट की। तो क्या करेगा, अपने आगे लिखे हुए जितने भी इंसर्शन वाले पार्ट हैं उनको एक एक करके जिस तरतीब में लिखा हुआ है उस तरतीब से क्या करेगा, स्क्रीन पर इंसर्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, द मार्क इक्वल, एक स्ट्रिंग है तो इसे एज इट इज लिया, इंसर्ट किया सी आउट में और स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले हो गया, द मार्क इक्वल। स्ट्रिंग खत्म। फिर अगले वाले पार्ट के पास गया, डबल कोटेशन नहीं है तो इसे स्ट्रिंग काउंट नहीं करेगा, क्या काउंट करेगा, वेरिएबल, ठीक है। मार्क नाम का कोई वेरिएबल है हमारे पास, है रैम में बना हुआ है, ठीक, क्या करेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू लेकर आएगा और अपनी जगह सी आउट के जरिए स्क्रीन पर क्या करेगा, प्रिंट करा देगा, ठीक है। जैसे ही आपकी वही लाइन खत्म हुई, बॉडी खत्म, कंट्रोल उठ के वापस रिटर्न, गेट सी एच की लाइन चली और आपके पास मेन फंक्शन भी क्या हो गया, खत्म, ठीक है। याद रहे
क्लास जो आपने लिखनी है, क्लास के नाम, बॉडी और बॉडी के एंड पे सेमीकोलन डालना आपने कभी नहीं भूलना। फंक्शंस के एंड पे सेमीकोलन नहीं आता, ना इनपुट के देखो एंड पे लिखा है, ना आउटपुट वाले फंक्शन, ना जो अपना मेन बनाया उसके एंड पे, सिर्फ क्लास के पास आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो क्लास बनाते हैं, ठीक है, अभी तक जितना आपने पढ़ा उसमें से बात कर रहा हूं, जो क्लास बनाता है उसके एंड पे क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा, ठीक है। यहां तक किसी चीज में कोई इशू हो तो जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।